चौरे में रैदास जी बैठते थे, रैदास जी बैठते थे। और रैदास जी का जन्म हुआ महाराज, एक नीची जाति में जन्म हो गया। और जन्म हुआ तो वो जूते गांठने का काम बनारस के चौराहे पे करते थे। उनके यहाँ एक राजा था, कथा तो बहुत बड़ी है, थोड़ा सा समझाएंगे। उनके यहाँ एक राजा था, राजा के यहाँ एक पंडित जी थे। पंडित जी रोजाना गंगा स्नान करने जाते थे। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी ना, मन चंगा तो कठौती में। कौन कौन सुना है, हाथ उठाओ। 1 2 3, अरे सारे लोग सुने भैया, सब समझदार है। लेकिन ये बात उठी कहाँ से? बोले महाराज रैदास जी जिस कठौते में चमड़ा ढूंढते थे और वो काम करते थे और भगवान नाम जप करते थे, रैदास जी को साक्षात रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम पे भगवान की अत्यंत कृपा होगी। स्पर्श दीक्षा दी रामानंद जी। लेकिन इन्होंने कहा संत महात्मा आएंगे बाहर से, उनके चरणों में रज लगी होगी। अगर जूता गांठने का काम लूंगा तो कोई गंगा जी से आएगा, कोई यमुना जी से आएगा, कोई हरिद्वार से आएगा, तो वो सारी रज हमारे मस्तक पे आएगी, तो हमें बिना तीर्थ जाए हुए तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चौराहे में महाराज जूता गांठते और जितना पैसा बचता तो शाम को भंडारे में लगा देते। लोग उनसे जलने लगे, और जलने लगे तो उपद्रव करने लगे। ये नीची जात का व्यक्ति और ये भगवान इसको मिलेंगे कि हमें मिलेंगे। एक राजा के यहाँ एक पंडित जी पूजा करते थे, वही बनारस का राजा था। तो एक दिन पंडित जी निकले और जब निकलते तो रैदास से कहते, अरे रैदास जी क्या तुम 24 घंटे काम में पड़े रहते हो, कभी गंगा स्नान तो कर लिया करो। इन्होंने कहा आप जैसे बड़े लोगों के लिए गंगा है, हम जैसे छोटों लोगों के लिए गंगा कहाँ है। अरे बोले कभी चलो मेरे साथ। एक दिन एकादशी थी सज्जनों, एकादशी के दिन जब वो पंडित जी गंगा जी जा रहे थे, रोज राजा का पूजन करने गंगा जी जाते थे। तो राजा जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्यों रैदास जी गंगा जी चलोगे? उन्होंने कहा चलूंगा तो नहीं, पर आप गंगा जी जा रहे तो एक केला ले जाना और गंगा जी पे डाल आना, मेरा भी प्रसाद लगे। निकृष्ट व्यक्ति तेरा। बोले प्रभु मेरा निवेदन है, आप मुझको मत देखिए, आप इस केले को गंगा जी में डाल देना, स्वीकार करेंगे तो गंगा की कृपा, नहीं स्वीकार करेगी तो गंगा की कृपा, लेकिन ये केला आप वहाँ डाल देना। ले गया, स्नान किया, कपड़ा पहरा, पूजन किया, सामग्री बढ़िया भोग लगाया। और जाते समय याद आया तो केले को सोचा कि रैदास का केला है, खा भी नहीं सकते। केलों को फेंका जैसे तो साक्षात गंगा माता प्रकट हो गई, और गंगा माता प्रकट हुई महाराज और केला को स्वीकार कर लिया। अब जब केला को स्वीकार किया तो हाथ जोड़ के कांपने लगा। ये बरसों से मुझे पूजन करते हो गए, माँ गंगा प्रकट नहीं हुई। और गंगा माता ने एक सोने का चूड़ा दिया और बोले ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। वो इतना बड़ा उस हीरा रत्न जड़ित था कि उसने सोचा इसको पागल को क्या देना है, वो अपने घर ले गया। और अपने घर ले गया तो उस चूड़े को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी माताएं सब सोने चांदी की महाराज शौकीन होती हैं, और जब कोई नई चीज पहने हो तो बार बार किसने देखा कि नहीं देखा, तो बार बार महाराज इधर उधर करेंगे। जब कोई नई चीज़ पहन के आएंगे ऐसे हाथ करेंगे, इसने देखा है कि नहीं देखा है। जैसे भाई लोग एप्पल का अगर फ़ोन लिए रहेंगे तो वो जेब से बाहर निकला रहेगा, छाप उसकी लगी रहे। 4 व्हीलर की चाबी है तो पहले टेबल पे रखी रहेगी, हल्का फुल्का फ़ोन है तो वो जेब में रहेगा। एप्पल का एंड्रॉयड फ़ोन है 1.5 लाख का तो वो जेबा के ऊपर रहेगा। लोग देखें तो प्रसन्नता करें। माताएं जब 5-6 लाख का हार पहने होंगे तो जरा गले को बढ़िया, इसने देखा नहीं लगता है, अभी देखेगी तो बड़ाई करेगी। ऐसे रैदास की पत्नी ने जब उस चूड़े को पहना तो बार बार अपना ऐसा हाथ करे और चमचमाए महाराज ऐसे। तो एक पार्टी में गई थी तो उसकी सहेली ने देखा, ओहो देवी बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, ये मुझे दे दोगी क्या? अरे इसने कहा है मेरे पति बहुत दूर देश से लेके आए हैं, तुझे कैसे दे दूंगी? दे दो देवी। कितने का है? उन दिनों महाराज आना चलता था तो बोलिए 5000 का है, तो वो बोली 5000 का 6000 ले ले, मुझे दे दे। उसने सोचा इसके जैसे तो 5-6 बनवा लूंगी, 5000 में उसने दे दिया। अब जो वो थी वो रानी की सहेली थी, जो राजा था
तो रानी की सहेली राजसभा में गई तो वो महारानी को दिखाए बार बार ऐसे, और जब बार बार दिखाए तो महारानी की नज़र पड़ी तो महारानी ने कहा ओहो बहुत चमकदार है, देवी कहाँ से ले आई? तो उसने कहा कि इसको मैंने 10,000 में खरीदा। तो बोले तुम मुझसे 20,000 ले ली, ये मुझे दे दे। 20,000 उसने सोचा बड़ी कमाई है, 20,000 ले लिया। अब वो गई तो शाम को पहरी और राजा को बुलाई और कहती एक ऐसा कंगन मेरे पास है, दूसरा ऐसा कंगन बनवाओ और नहीं तो तुम्हारा रोटी पानी खाना पीना बंद। राजा घबराया भैया, हाँ देवी बोली है तो करना पड़ेगा, शाम को नहीं मिलेगा नहीं भोजन पानी। तो उसने पूरे बनारस के जोहरियों को इकट्ठा किया तो पूरे बनारस के जोहरी लोग आए और बोले ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा कंगन कभी हम लोगों से बन नहीं सकता, चाहे जितना कौन सी धातु है कुछ पता ही नहीं। अगर ये पता लग जाए कि ये कंगन कहाँ से आया है तो वो व्यक्ति बताएगा कि इस धातु का प्रयोग किया गया है तो हम लोग नया बना सकते हैं। राजा ही था, राजा ने उससे पूछा किससे लिया? बोले मैंने अपनी सहेली से लिया। सहेली को बुलाया गया, सहेली से पूछा तुमने किससे लिया है? उसने कहा मैंने पंडित जी की पत्नी से लिया। पंडित जी की पत्नी को बुलाया गया, पंडित जी घबराई और पंडित जी को पेश किया गया कोर्ट में। ए पंडित जी कहाँ से मिला है ये? पंडित जी ने कहा जजमान दिया है। बोले जजमान का नाम बताओ। अब तो घबरा गए पंडित जी, तो बोले महाराज क्षमा करना, एक बात मैंने आपसे छिपाई है। बोले क्या? बोले जब मैं इधर से जा रहा था ये गया यहाँ से सीधे और बोला देखो मैं एक दिन में इंतजाम करता हूँ, तो रैदास के पास गया और रैदास से कहता भैया एक केला दे दो। रैदास ने कहा क्यों? अरे बोले कि तुमने जो केला दिया था उससे साक्षात गंगा माता प्रकट हो गई और गंगा माता ने एक तुम्हारे लिए उपहार दिया था, मैंने अपनी पत्नी को दे दिया, हमारी पत्नी ने अपनी सहेली को दे दिया, उसकी सहेली ने रानी को दे दिया और राजा तलवार लिए खड़ा है, दूसरा लेके आओ नहीं तुम्हारा जैसी आराम हो जाएगा। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, तुम देखना चाहते हो गंगा कहाँ है? बोले हाँ। तो रैदास ने अपने बगल से एक केला निकाला, अपने कठौते में डाला और कठौते से सज्जनों हाथ प्रकट हो गया। तब से कहने लगे मन चंगा तो कठौती में उसी से प्रकट हो गया। लेकिन इसने कहा